नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। विधानसभा में हुई नियुक्तियों की होगी जांच, अब तक के कालखंड का खुलेगा चिट्ठा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। आउटसोर्स कंपनी के मालिक राजेश चौहान ने उगले राज 2 करोड़ में 2 परीक्षाओं के पेपर का हुआ था सौदा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पहाड़ी फल, बेडू और महिला स्वयं सहायता समूह का किया जिक्र। कहा, बेडू के उत्पाद से रोजगार को मिला बढ़ावा, महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। और किच्छा में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जा रहे थे सभी लोग। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा में नियुक्ति पर जांच होगी और अब तक के कालखंड में हुई नियुक्तियों का चिट्ठा भी खुलेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से अनुरोध करने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि जिस भी कालखंड में विधानसभा में नियुक्ति पर धांधली हुई है उसकी जाँच सरकार कराएगी। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूँकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियाँ हुई है उसकी वो जाँच बैठाएँ और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी जहाँ भी सहयोग कर। विधानसभा बैकडोर से हुई भर्ती को लेकर कल ही हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे मीडिया के सवालों पर प्रेमचंद अग्रवाल आग बबूला हो उठे। खैर, बात गई वाला हिसाब जो है वो हो चुका है। अब सवाल ये है कि जब प्रेमचंद अग्रवाल मान चुके हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में करीबियों को नियुक्ति दी है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो उनसे इस्तीफा लेगी। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार भर्ती हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने कार्यकाल में विधानसभा बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर घिर चुके हैं। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर मीडिया के सवालों से तिलमिलाए प्रेमचंद ने खुद इस बात को कबूला है कि हाँ, उन्होंने नियुक्तियां की हैं। निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार भर्ती हुई है। निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार भर्ती हुई है। तो सुना आपने, प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कहा कि उन्होंने अपने और सरकार के करीबियों को नियुक्तियां दी है, मगर ये नियुक्तियां टेम्परेरी दी गई है। अब चलिए उदाहरण के तौर पर आपको वो नियम कायदों की दास्तां से भी रूबरू कराते हैं जिनकी दुहाई मीडिया के सामने प्रेमचंद अग्रवाल दे रहे थे। असल में प्रेमचंद अग्रवाल जिन नियमों के तहत विधानसभा में नियुक्तियां होने का दावा कर रहे हैं, वो नियम क्या हैं, इनसे भी आप जरा वाकिफ हो जाएं। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को महज A4 शीट पर आवेदक नौकरी के लिए अप्लाई कर आवेदन करता है और महोदय उनकी अर्जी को मंजूर भी कर लेते हैं। अब कौन बताएगा कि ये नियुक्तियां करने का कौन सा नियम है? अब जरा दूसरे आवेदक को भी देख लीजिए। ये भी सादे कागज पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष नौकरी की अर्जी लगाते हैं और वो धड़ाक से मंजूर भी हो जाती है। अब प्रेमचंद अग्रवाल आप ही बता दीजिए कि ये कौन से नियम हैं जो सादे कागजों पर गुजारिश करने से विधानसभा में नौकरियां दे दी जाती हैं। अब जब उनके कार्यकाल में हुई नियुक्तियों का पिटारा और नियम कायदे जगजाहिर हो गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देंगे या फिर मुख्यमंत्री धामी इन धांधलियों को उजागर होने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लेंगे। इस्तीफा देने की चर्चाएं इसलिए भी होना लाजमी है क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई हैं, उनको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसे कर्मियों को वेतन उनके वित्त मंत्री बनने के बाद क्यों जारी हुआ।
प्रेमचंद अग्रवाल के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि विधानसभा में फाइनेंस कंट्रोलर की नियुक्ति क्यों नहीं है। और तो और विधानसभा में डिप्टी सेक्रेटरी को एक ही साल में 4 प्रमोशन देकर सचिव बनाने को भी प्रेमचंद एक सामान्य घटना ही मान रहे हैं। लगातार भर्तियों में सामने आ रहे एक के बाद एक घोटाले में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जांच में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं, तो घोटालेबाजों पर शिकंजा कसने को लेकर भी सीएम अपने इरादे साफ कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर सवालों के घेरे में घिरे प्रेमचंद अग्रवाल क्या अपना इस्तीफा देंगे या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है, नियमानुसार भर्ती हुई है। साल 2015 में हुई दरोगा भर्ती भी विवादों के घेरे में घिर गई है, जिसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। दरोगा भर्ती में जांच के आदेश पर सीएम धामी ने कहा कि ये मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि UKSSC भर्ती मामले में जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, सीएम धामी ने कहा कि उन्हें भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए भी कोई जो हल है, जो कोई रास्ता है, उसका समाधान का रास्ता निकालेंगे। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी, उन गड़बड़ियों को लेकर हमने STF को इसकी जाँच सौंपी है। और दरोगा भर्ती को लेकर चूँकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहां विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, STF ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी ही पहुँच वाला क्यों ना हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी STF, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पेपर लीक मामले में पेपर छापने की कंपनी के गिरफ्तार मालिक से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। STF ने खुलासा करते हुए कहा कि यूपी के दलाल के जरिए दोनों पेपर लीक करने के साथ करोड़ों में पेपर बेचने का सौदा हुआ था। और क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। भर्ती पेपर लीक मामले में STF का बड़ा खुलासा, दोनों परीक्षाओं के पेपर का करोड़ों में हुआ सौदा। यूपी के दलाल के जरिए लीक किए गए थे पेपर। मास्टरमाइंड राजेश चौहान ने किए खुलासे। उत्तराखंड में तमाम भर्ती परीक्षाओं में धांधली और घोटालेबाजों के खुलती परत दर परत के तार अब बड़े पैमाने पर बाहर आ रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में लखनऊ से पेपर छापने का ठेका लेने वाली आउटसोर्स कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड का मालिक राजेश चौहान गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार किया गया राजेश चौहान पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड निकला है। हालांकि इससे पहले भी कई मास्टरमाइंड आरोपियों को STF गिरफ्तार कर चुकी है। असल में राजेश चौहान शुरुआत से ही STF की रडार पर था, मगर धामपुर से गिरफ्तार किए गए केंद्रपाल ने बताया कि राजेश चौहान के साथ उसके सालों से ताल्लुकात हैं। राजेश चौहान और केंद्रपाल के बीच पेपर लीक का सौदा 2 करोड़ रुपए में तय हुआ। किसी को शक न हो, इससे बचने के लिए पैसा किसी बैंक अकाउंट में न देकर धामपुर के रहने वाले चौहान के करीबी रिश्तेदारों के जरिए उसके पास तक पहुंचाया गया। राजेश चौहान के कहने पर ही लखनऊ की RMS सॉल्यूशन की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर के पर्चे की कॉपी अभिषेक वर्मा ने निकाली और उनके फोटो खींच लिए। इसके बाद टेलीग्राम से अन्य साथियों तक पर्चा पहुंचाया गया और फिर शुरू हुआ धांधली और घोटालेबाजी के साथ करोड़ों की बोली का ये खेल। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेपर बेचने के इस खेल से देखते ही देखते राजेश चौहान की पेपर छापने की 2 कंपनियों का टर्नओवर महज कुछ सालों में 111 करोड़ रुपए हो गया। भर्ती पेपर लीक मामले में छोटी मछलियों पर शिकंजा कसने के बाद अब STF के हाथ पेपर छापने वाली कंपनी तक पहुंचे हैं। लेकिन रह रहकर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कब बड़ी मछलियों पर STF शिकंजा कसेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
देहरादून भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि पन्ना प्रमुखों और ब्लॉक स्तर से लेकर पार्टी के हर स्तर को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा और जिलेवार विकास कार्यों को लेकर बैठक होगी, साथ ही जनता से भी संवाद किया जाएगा। हाल ही के दिनों में हमारे प्रदेश के अंदर नए अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और उनकी पूरी टीम बन गई है। नई टीम है, नया जोश है और उस टीम के साथ आज हम लोगों का आगे के कार्यक्रमों को लेकर आज यहाँ पर संवाद और आज विस्तृत रूप से आपस में चर्चा इस प्रकार से यहाँ पर हुई है और आगे के लिए हम लोगों ने मंथन किया है कि आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी को निचले स्तर तक जो हमारा पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, वहाँ तक जो हमारी सक्रियता है उसको और बढ़ाएंगे। हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, जिलों में हम अन्य कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। राज्य सरकार की उपलब्धियाँ हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं, उन सभी को नीचे तक ले जाने का काम संगठन और सरकार दोनों मिलकर लगातार काम करेंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पहाड़ी फल बेडू का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि वास्तव में बेडू स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है, जिसके माध्यम से स्थानीय लोग कई रोगों से मुक्ति पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में प्रशासन की तरफ से बेडू के उत्पाद को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और खनिज समेत वनस्पतियों के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोऑपरेटिव समूह की तरफ से कराए जा रहे कामों की सराहना की। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया है और कहा कि जिस तरह से ये समूह काम कर रहा है, ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा 5 लाख रुपए हर महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज पे दिया जा रहा है। सरकार द्वारा अब तक 4000 से ज्यादा महिला समूह को ये राशि दी जा चुकी है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। वहीं उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि घोटाले में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तराखंड का जो हम पिथौरागढ़ जिले में कोऑपरेटिव समूह के द्वारा जो बेडू का जो है अचार बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, उसका विशेषकर उन्होंने आज जिक्र किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे राज्य में जब से हम महिला समूह को 5-5 लाख रुपए बिना ब्याज के दे रहे हैं और अभी तक हम 4000 से ज़्यादा महिला समूह को 5-5 लाख रुपए बिना ब्याज के दे रहे हैं, तब से महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर काम कर रही हैं, अपने समूह में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया। जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम किया जाएगा और कोई भी कहीं अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच की जाएगी। और आप देख रहे होंगे आजकल कि बड़े बड़े मगरमच्छ सब फंस रहे हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष और गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय पौड़ी में नहीं बेचने का विषय जो है वो सोच विचार करने वाला है। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग और कमिश्नर का मुख्यालय पौड़ी में है, इन कार्यालयों का संचालन भी पौड़ी से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम से इस मामले में बात की जाएगी। विधायक राजकुमार पोरी ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व सीएम बीसी खंडूरी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी झील योजना के अनुरूप अपना वास्तविक स्वरूप नहीं ले पाई है। कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने वो पैसा डाला कहाँ, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक तो उसका जो है अर्निंग स्रोत पैदा हो जाने चाहिए थे। उसमें झील जिस मकसद से बनाई गई थी, जो उसका खाका था, प्रारूप था, उसके अनुकूल झील नहीं बनी है, तो क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मैंने डीएम से पहले भी कहा है।
4 सितंबर को कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को लेकर तैयारी रुड़की में भी की जा रही है। यहां कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के साथ बैठक की, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई गई। नारसन और नगर कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। आज 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और इन सभी विषयों को लेकर हम लोग वहाँ हल्ला बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ राहुल गांधी जी हम उस रैली को एड्रेस करेंगे। और फिर उसके बाद कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो यात्रा चल रही है उस पर भी एक चर्चा यहाँ हम सब लोगों को उसके बारे में बताएंगे। यहाँ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। किच्छा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि हादसे के वक्त शक्ति फार्म के बसगर ग्राम सभा के पास में करीब 60 से 70 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर उत्तन नगर स्थित गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली में बसगर गांव के और उसके आसपास के कुछ लोग संगत के तौर पे गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। वहीं किच्छा में हुए सड़क हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं गंभीर तौर पर घायलों को 50,000 रुपए, सामान्य तौर पर घायलों को 25,000 रुपए और निःशुल्क इलाज देने की भी बात कही है। बता दें कि सीएम ने घटना की मजिस्ट्रेटिव जाँच करने के भी आदेश दिए। सभी एक तो बहुत दुख है, बड़ी घटना हुई है और बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग अभी 6 लोगों को इसमें जान से हाथ उनका चला गया है, जान से हाथ धोना पड़ा है और काफ़ी लोग अभी घायल हैं। उनको देखने में स्वयं अस्पताल भी जा रहा हूँ और जिलाधिकारी को, सभी शासन के आला अधिकारियों को, सभी को तुरंत जो भी बचाव और राहत कार्य हो सकता है, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है, उस सब व्यवस्था को करने को कहा है। और जो घायल हैं उनके घायलों के इलाज के लिए भी कहा है और मैं स्वयं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ। देहरादून में मुस्लिम संगठन के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई बयानबाजी का विरोध किया। भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा साथ ही टी राजा का विरोध में नारे लगाते हुए नजर आए। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि अमर्यादित बयानबाजी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमर्यादित बयानबाजी पर कानून बनाने की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आगे का ये है कि भारत सरकार को हमने जो है अपने मजिस्ट्रेट के जरिए से ये खबर भेजी है कि ऐसे जालिमों, ऐसे बदकलाम, बदजबानों के लिए कानून बनाए। अगर कानून हो तो फिर ऐसा कोई ना करे। भारत सरकार इसके ऊपर कानून साजी करे। हम ये मुतालबा लेके आए हैं। अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करती और पे दर पे ये लोग करते रहे तो हम इंशाअल्लाह यहाँ से जो है 50,000 का हुजूम लेके और तमाम अपील करेंगे तमाम उत्तर प्रदेश से और दिगर सूबों से कि जंतर मंतर पर धरना दें और भारत सरकार को आईना दिखाएं। रुड़की के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल की छात्रों से टीचर का मालिश करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सर्दियों के मौसम का है, लेकिन इसी स्कूल का बताया जा रहा है जो स्कूल के मैनेजमेंट की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की हम तस्दीक नहीं करते, पुष्टि नहीं करते। आपको इतना ज़रूर बता दें कि इससे पहले इस स्कूल का छात्रों की टीसी पर रेड पेन से मार्क करने का मामला सुर्खियों में रहा है। टनकपुर में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने से संबंधित झूठी खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से की गई जांच से खबर को भ्रामक पाया गया। एसपी ने भविष्य में इस तरह की पोस्ट प्रसारित और
प्रचारित करने वालों को लेकर हिदायत भी दी है कि दोबारा ऐसी कोई भी खबर गलत ना फैलाई जाए। सोशल मीडिया में कुछ एक भ्रामक पोस्ट और ये खबरें चल रही है कि टनकपुर क्षेत्र से कुछ स्कूलों से कुछ बच्चे चोरी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये खबरें पूरी तरह निराधार और गलत है। इसका पूरी तरह खंडन किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी इस तरह के ये दुष्प्रचार किए हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो गलत खबरें हैं उनको बिना वेरीफाई किए एक तो उनको फॉरवर्ड ना करें, न ही उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। और साथ साथ में ये भी एक निवेदन रहेगा कि कोई भी खबर इस तरह की आती है तो पहले कृपया करके वो पुलिस कंट्रोल रूम से या थाने से अपने वेरीफाई कर लें। देवप्रयाग विधानसभा में पीपी मोड पर संचालित सीएससी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बिना जांच किए गर्भवती को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ने पर गर्भवती ने बच्चे को अस्पताल के बाहर ही जन्म दे दिया। वहीं मामले में सीएमओ को रिपोर्ट भेजी गई है। मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं रखता इन चीज़ों के बारे में, पर मैं ये कहता हूँ कि वो बाथरूम में गए और से बाहर आए और बाहर आए तो उनको तेज़ दर्द हो गया। तब तक 3:30 के समथिंग हो गया था ऐसा कुछ। और उन्होंने ओपीडी के सामने जो काउंटर है, काउंटर के सामने वाले गेट को पकड़ा और वहीं पे ज़्यादा दर्द के कारण चिल्लाने लगे कि मेरे को हॉस्पिटल मत ले जाओ, यहाँ से दूसरी जगह मैं यहीं रहूँगी। और इतने बोलते बोलते उनका बच्चा हो गया। आईआईटी रुड़की के हॉस्टल में नॉनवेज परोसे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईआईटी गेट पर डीन का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संस्थान के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन के भीतर हॉस्टल में नॉनवेज परोसे जाने का सिलसिला नहीं रुका तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जबरदस्ती हिंदू छात्र जो अंदर हैं उनको नॉनवेज भोजन खिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। वो छात्र 2 दिन से भूखे वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हें जीने मरने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ये ज्यादती छात्रों के साथ और हिंदू समाज के युवाओं को जो जबरदस्ती मांसाहार खिलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे बजरंग दल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम सीमित संख्या में यहाँ लोग आए, हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और यदि 3 दिन के अंदर अंदर ये छात्र ने जो तानाशाही आदेश दिया है कि सभी छात्र को मांस खाना होगा, ये अगर वापस नहीं होता तो 3 दिन के अंदर अंदर हम इस आईआईटी के अंदर घुसने में मजबूर होंगे और जो उग्र आंदोलन जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। गिदरपुर क्षेत्र के बलराम नगर गांव का एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि जन्माष्टमी की रात का बताया जा रहा है। इस वीडियो में गुरुद्वारा परिसर के अंदर डांसर द्वारा नाचने के बाद जो है विवाद खड़ा हो गया। सिख समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि गुरुद्वारा परिसर के अंदर डांसर का नाचना पूरी तरह से निंदनीय है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि जहाँ गुरुद्वारे की मर्यादा की बात हो तो उसका पालन जरूर करना चाहिए। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। रुद्रपुर में भगवान श्री गणेश महोत्सव को हर साल की तरह इस साल भी भव्य और धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। गणेश महोत्सव समिति के महासचिव अजय तिवारी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त को शहर के मंदिर से होते हुए शहर भर के मुख्य मार्ग से हाईवे से होते हुए सिटकुल के मुख्य चौराहे पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 4 सितंबर तक गणेश महोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना के प्रकोप के चलते गणेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए थे, लिहाजा लोगों में इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सिटकुल गणेश उत्सव समिति इस बार गणेश उत्सव महोत्सव करने जा रही है। 2 साल हम लोग नहीं कर पाए, कोरोना की वजह से महामारी फैल गई थी, तो हम लोग ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था, नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। 31 तारीख को हम लोग इसको शुरू करेंगे। शोभा यात्रा निकालेंगे हम 5 मंदिर से, जो सिटकुल गणेश चौक तक आएगी। उसके बाद जो है हम गणेश जी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मूर्ति को स्थापना करेंगे 31 तारीख को।
और 31 तारीख से रंगारंग कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को हम इसका विसर्जन के लिए दिनेशपुर डैम को ले जाएंगे। कार्यक्रम पिछले 12-13 साल से लगातार चल रहा है और गणपति बापा की कृपा है कि हर वर्ष होता है, मगर पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चक्कर में ये नहीं हो पाया है। परंतु इस बार ये भव्य रूप से होगा। इसमें आकर्षण का केंद्र शोभा यात्रा होगी और ये पंडाल में गणपति जी विराजमान होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये सब व्यवस्था चिटकुल परिवार द्वारा करवाई जा रही है हमसे। खानपुर में पुलिस ने लाखों रुपए के जेवरात के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पीड़ित के बुआ के लड़के ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जो सोना चांदी था सब बैग में रख दिया उठा के, तो पता लगा कि वो सब गायब हो गया। तो इस पर इसने किसके द्वारा जो है थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया। अभियोग दर्ज करा के जैसे जाँच शुरू हुई, तफ्तीश शुरू की गई, तो सारे मेहनत की गई। तो मेहनत पता लगा कि माल तो घर से बाहर गया ही नहीं है। तो फिर जो है शक्ति से थोड़ा सा बातचीत की गई, तो वादी के बुआ का लड़का इसने जो है जो माल बैग उठा लिया था और बैग उठा करके नाली में डाल दिया था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। विधानसभा में हुई नियुक्तियों की होगी जांच, अब तक के कालखंड का खुलेगा चिट्ठा। यूके SSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। आउटसोर्स कंपनी के मालिक राजेश चौहान ने उगले राज 2 करोड़ में 2 परीक्षाओं के पेपर का हुआ था सौदा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पहाड़ी फल, बेडू और महिला स्वयं सहायता समूह का किया जिक्र। कहा, बेडू के उत्पाद से रोजगार को मिला बढ़ावा, महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। और किच्छा में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जा रहे थे सभी लोग, सीएम ने हादसे पर जताया दुख।